बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। यकीन रखता हूँ कि परवरदिगार ने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ होगा। 7 दिन में ये तीसरा हमला हो चुका है और अल ऐलान हमला हुआ है, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। 7 दिनों में इस तीसरे हमले में इस बार अमरीकी कौंसल खाने को, सफारत खाने को निशाना बनाया गया है। हाईली सिक्योरिटेड एरिया था ये बगदाद का, जिसको निशाना बनाया गया है। 3 मिसाइल दागे गए हैं। उस मिसाइलों का दरअसल निशाना क्या था और इस सिलसिले में जो घबराहट का आलम है वो क्या है, किसने जिम्मेदारी कबूल की है, इराक हुकूमत का इस सिलसिले में क्या कहना है, ये तमाम चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करनी है इस वीडियो के अंदर। साथ साथ इस वीडियो में मैंने आपको बताना है कि दरअसल हशद अल शाबी, जिसको प्यार से दूसरा नाम भी दिया जाता है, उन्होंने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल करने से इनकार किया क्यों है। और उनका जो स्पोक्स पर्सन है असाबुल हक फोर्स का, कैसल जलाली, उसका क्या कहना था इस सिलसिले में, वो मैंने आपको बताना है इस वीडियो के अंदर। और ये दरअसल अमेरिका का खरूज का कौन सा इशारा है जो कोई और नहीं, अब ताकत के बल के ऊपर दिया जा रहा है। ये तमाम चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करनी है। शेयर से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें, रेड बटन है जी, सिर्फ इसको प्रेस करना होता। और कमेंट्स मुझे ज़रूर आगा कीजिएगा। डिटेल्स ये हैं जी। आज के इस हमले से पहले मैं आपको कल का हमला बता दूँ। कल के हमले से पहले मैं आपको कुछ दिन पहले का हमला बताऊँ तो कुछ दिन पहले ना अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की थी इराक बॉर्डर पर। उन्होंने कहा कि हमने उन लोगों को निशाना बनाया जो अमेरिकी असासों पर, अमेरिकी फोर्सेस पर, अमेरिका की डिप्लॉयमेंट्स पर हमला कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद 4 डेड बॉडीज़ रिसीव हुई, 5 डेड बॉडीज़ जो इराक के शहरों के अंदर घुमाई गई, जिसको लोगों ने बहुत अच्छे से रिसीव किया। ना सिर्फ रिसीव किया बल्कि सीस्तानी साहब, आगा अली सीस्तानी साहब, रूहानी पेशवा जिस तरह खामनाई साहब हैं, उनकी तस्वीरों के साथ, यानी समझ में आ रहा था कि अल ऐलान, और दूसरा था मुक़्तदा अल सदर, उनकी तस्वीर के साथ ऐलान हो रहा था कि अब बाकायदा तौर पर अवामी सतह पर जिस तरह दाइश को बाहर किया था, अब अमेरिका को बाहर करने के लिए ये तमाम ग्रुप्स इकट्ठे हो गए। ठीक है जी। हिस्ट्री में पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि सीस्तानी साहब की तस्वीर लेके आगे चलने का मतलब क्या है, सीस्तानी साहब क्या मकाम रखते हैं इराक के अंदर, और उन्होंने माजी में क्या क्या कारनामे अंजाम दिए। ये सारी मेरी पिछली वीडियोज़ अगर आप देख लेंगे इराक से सिलसिले में, तो मैंने उसके अंदर वो डिस्कशन की हुई है। बहरहाल मैं मज़ीद आगे बढ़ता हूँ। फिर क्या हुआ, मगरबी इराक में अहम तरीन अमरीकी एयरबेस, उसको कल मिसाइलों से उड़ाया गया। और जो स्पोक्स पर्सन थे ना, कर्नल वाइन मोरोटो, वो कहते हैं कि हमारा ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, 4 अफराद सिर्फ ज़ख्मी हुए हैं। अच्छा जी, दूसरी तरफ उसी वक्त जब ऐनुल असद एयर बेस पर इराक के अंदर निशाना बनाया गया ना, उसको मिसाइलों से दागा गया ना, जहां अमरीकी फ़ौजी रहते हैं, उसी सेम पैरेलल टाइम पर सीरिया में भी कल निशाना बनाया गया। और सीरिया की जानिब से जब यानी शाम की जानिब से मशरकी बॉर्डर पर जब हमला हुआ, तो वो हुआ है अल उमर ऑयल फील्ड पर। ये है तो ऑयल फील्ड, यहाँ से तेल अमरीकी कब्ज़े में जाता है, लेकिन यहाँ अमेरिकन फोर्सेस की बेस भी एक कायम है, जो बग़ैर किसी दावत के सीरिया की सरजमीन के अंदर मौजूद है। अच्छा जी, ये है मशरिकी सूबा दायर अल ज़ावर, जहाँ से सीरिया से हमला हुआ था, अमरीकी फ़ौजियों के ज़ेर एहतमाम था, और एक हफ़्ते में यहाँ तीसरा बड़ा हमला हुआ था। मार्टर और मिसाइलों से हमला किया गया था। अब जब ये बात हो गई, ऐलान किया गया था उन 5 डेड बॉडीज़ के वक्त में कि अब अमरीकी इराक के अंदर सेफ़ नहीं रहेंगे। उस ऐलान का अमल दरामद ये नज़र आ रहा है कि ये अब हमले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में जब इराकी पार्लिमान की जानिब से ये करारदाद पास हो चुकी है कि हमें अमरीकी फ़ौजी इस मुल्क की सरज़मीन पर नहीं चाहिए, और अमरीकी कहते हैं कि नहीं, हमने दाइश से मुकाबला करना है, हमें इधर ही रहने दें। इस मौके पर जब मुल्क ही मेज़बानी ना कर रहा हो तो क्या हाल होता है, वो ये हाल होता है कि इराक के अमरीकी सफारत खाने पर मिसाइल दागे गए हैं। इस मिसाइल में ग्रीन जोन है। ग्रीन जोन का मतलब यहाँ परिंदा भी नहीं पर मार सकता। हाई सिक्योरिटी एरिया है। इराकी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो कह रहा है इस सिलसिले में, और इराकी सिक्योरिटी सोर्सेज जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 3 कतयूशा रॉकेट्स मिसाइल मार रहे हैं। कतयूशा उनकी कोई लैंग्वेज होगी, उसके मुताबिक उन्हें का गवर्नर बिल्डिंग, गवर्नमेंट की बिल्डिंग को निशाना बना है, उसमें फॉरेन मिशन का यहाँ रिहाइशगाह है, वो निशाना बनाए गए हैं। साथ साथ US एम्बेसी की इमारत है इस जगह पर, जिसको निशाना बनाया गया है। हेड क्वार्टर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है यहाँ, यूज़ का पूरा अमल दखल है इस जगह पे। आप समझ लें कि उनका घर है। छोड़ लें कि किसी मुल्क के अंदर सफारत खाना, दरअसल वो मुल्क होता है। यानी इराक के अंदर अमरीकी सफारत खाना ना, वो अमरीका है।
अमेरिका पर हमला किया गया है। तीसरा हमला है इराक की सरजमीन पर। अभी सीरिया वाला मिला लूँगा तो 4 हमले हैं। मज़ीद आपको बताता हूँ, इसमें शेख उमर एरिया है, रुसाफा डिस्ट्रिक्ट, नियर है बगदाद। ठीक है जी, रुसाफा का इलाका है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ बगदाद। इसको निशाना बनाया गया। जब ये हमला हुआ है उसके बाद CRAM मिज़ाइल सिस्टम, जो अमरीकी सिस्टम उधर नाफिज है ना सफारत खाने की बिल्डिंग में, वो एक्टिव हुआ। पूरे इलाके के अंदर बड़े बड़े धमाके सुने गए। ये बता रहा हूँ मैं, रेफरेंस सुन लें, सबरीन न्यूज़ है इराक का, वो रेफरेंस है। प्रेस TV है, अरब TV है, ये तमाम मैं बता रहा हूँ। ठीक है, हशदल शाबी इसके अंदर शामिल है, जिसको उधर प्यार से मैंने आपको बताया PMU भी कहते हैं। अच्छा, उनके मुताबिक बड़े धमाके हुए हैं, किसी ग्रुप ने जिम्मेदारी नहीं ली इस सिलसिले में। जब अल तौहीद बेस है ना, अल तौहीद बेस कहलाती है, जहाँ अमरीकी रेजिडेंस है इस एम्बेसी के इलाके में, सफारत खाने के इलाके में, वहाँ मिज़ाइल गिरे हैं। नुकसान से मुतल्लिक अभी तक कोई अपडेट नहीं है, सिवाय इस चीज़ के जो इराक का सबरीन न्यूज़ वही जो हशदल शाबी चलाती है, वो कहते हैं कि बड़े बड़े धमाके हुए हैं और किसी ग्रुप ने ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की। हशदल शाबी ने ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की, लेकिन असाबुल हक फ़ोर्स जो है, इन्हीं की ज़ैली जमात है, उनके हैं कैस खजाली। उन्होंने कहा अमरीकी सफारत खाना हमारा कभी भी टारगेट नहीं था। हम जब भी निशाना बनाएंगे अमरीकी फ़ौजियों को निशाना बनाएंगे, अमरीकी इंटरेस्ट को निशाना बनाएंगे। एयरबेस से मुतालिक भी उन्होंने जवाब कोई नहीं दिया कि जो असद एयरबेस के ऊपर जो हमला हुआ ना, उसके पीछे कौन था। बहरहाल ये सिग्निफिकेंस है, ये हमले ये बता रहे हैं कि इसकी स्पीड बता रही है कि अमेरिका के ऊपर चारों तरफ से घेरा तंग हो रहा है। ये जाने पर ही बात बननी है। अमेरिका की जो पॉलिसी हैं, स्पेशली और अस्करी पॉलिसीज़ हैं, वो इलाके के अंदर मुकम्मल फेल होती भी नज़र आ रही हैं। कोई सोच सकता है कि 2 दिन में अमेरिका की बेस के ऊपर मिज़ाइल मारे जाएं, अमेरिका के सफारत खाने पर मिज़ाइल मारी जाएं, अमेरिका के जो जिसे कहते हैं फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं, उनके घरों पर मिज़ाइल मारे जाएं। पिछले महीने तो मैंने आपसे शेयर किया कि हाँ, कॉन्वॉयज़ पर हमले हो रहे थे, फ़ौजी गाड़ियाँ जो जा रही थी उनके ऊपर अमरीकियों के हमले हो रहे थे, बेसिस के उन्होंने जहाज़ तक तबाह किए। ज़ख्मियों के मुतालिक भी बताया, डेड बॉडीज़ उस वक्त भी थी जो क्लियर नहीं की गई। लेकिन ये जो मार पड़ रही है ना, इस मार के भी डेफिनेटली काफ़ी प्रॉक्सीज के अंदर भी इसमें शामिल हैं। इसमें खुद ईरान भी शामिल हो सकता है, इसमें सीरिया भी शामिल है, इराक की अपनी फोर्सेस भी शामिल हैं। ये कह के कि एक कोई ज़िम्मेदारी कबूल नहीं कर रहा, ऐसे थोड़ी है। किसी मुल्क में मिज़ाइल मारे जा रहे हैं और किसी को पता भी नहीं है। हाँ, ये तमाम गेम ज़िम्मेदारी ना लेने के लिए नहीं है। चाहे इसके कोई दर्जनों की तादाद में अमरीकी नहीं मरे हैं, चाहे इसके कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये इशारा इतना बड़ा है, ये सुबकी और शर्म का मकाम इतना है, ये हज़ीमत और ज़लालत का मकाम इतना है कि अमरीकी सफारत खानों पर अमरीकी फ़ौजी होने के बावजूद हिफाजत नहीं हो पा रही, बेस की हिफाजत नहीं हो पा रही, जिससे मुतल्लिक़ आता है कि हमने इराक़ की हिफाजत करने के लिए, दाइश से बचाने के लिए हम इराक़ की सरज़मीन के अंदर मौजूद हैं। और ये जो होने वाले जो हमले हैं ना, ये बहुत बड़ा इशारा कर रहे हैं कि शायद अफ़गानिस्तान की तरह इराक़ और इराक़ की तरह फिर सीरिया, इन सब से शिकस्त है, सिर्फ मैं ना मानू वाली पोजीशन है। कमेंट्स में मुझे ज़रूर आगा कीजिएगा इस वीडियो से मुतल्लिक़। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।